हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आर इन ए पी। द कॉमन डिफरेंसेस। समीकरण एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 के मूल समांतर श्रेणी में हों तो सारवंतर क्या होगा। मूल अगर एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, मानेंगे कि माना समीकरण के मूल ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी हैं। ए माइनस डी ए प्लस डी ए पी में हैं, ये समीकरण के मूल हुए। तो मूलों का योगफल जो मूल हम माने हैं, यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, मूलों का योगफल इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। क्यूबिक इक्वेशन में बी की वैल्यू -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 होगा। ए की वैल्यू 1 है तो 12/1। डी से डी कैंसिल होगा, ए प्लस ए 3a इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 3 4 जा 12। a की वैल्यू 4 हुई। हमको फाइंड करना है सारवंतर डी की वैल्यू बताना है। तो मूलों का गुणनफल ए माइनस डी गुणे ए प्लस डी, मूलों का गुणनफल होता है माइनस डी अपॉन ए। डी की वैल्यू 28, -28 फार्मूले में माइनस, तो ये इज इक्वल टू 28/1 होगा। यहाँ से अगर हम देखें ए माइनस डी ए प्लस डी, ये ए माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 28। यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर चुके थे, ए की वैल्यू 4 थी। ए के स्थान पर 4 वैल्यू पुट कर सकते हैं। 4 7 जा 28। ए की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। डी स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे, माइनस में तो प्लस में होगा। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 7, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में 7 माइनस करेंगे तो 9, तो डी इज इक्वल टू +-3। डी की वैल्यू +-3 मिल रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है यदि x³ प्लस ax प्लस बी के दो गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 3 हो तो बचा हुआ गुणनखंड है। यानी हमारा जो समीकरण है त्रिघात समीकरण है, क्यूबिक समीकरण है, तो इसके 3 गुणनखंड होंगे। 2 गुणनखंड हमको दिए गए हैं, तीसरा गुणनखंड हमको फाइंड करना है। अगर फर्स्ट गुणनखंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण का गुणनखंड है। अगर यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लें, x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दें तो एक इक्वेशन a माइनस बी में प्राप्त होगा। या ये इसका गुणनखंड है, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि ये गुणनखंड है x माइनस 1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, a माइनस बी बराबर -1 मिल रहा है। इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। दूसरा गुणनखंड है x प्लस 3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, x इज इक्वल टू -3 होगा। फिर से अगर पुट कर दें तो -3 का क्यूब -27 प्लस माइनस -3a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिलेगा -3a प्लस b इज इक्वल टू प्लस का 27। ये हमारा इक्वेशन सेकंड होगा। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो b की वैल्यू हमको मिलेगी।
यहाँ पर सॉल्व करने पर b इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू -7। a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो क्यूबिक इक्वेशन त्रिघात समीकरण हमको दिया गया है, a और b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ वहाँ से होगा x³ माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस त्रिघात समीकरण के दो गुणनखंड हमको मालूम है। एक गुणनखंड है x माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड है x प्लस 3। अब यहाँ से कई तरीके हैं सॉल्व करने के, या हम एक बाई ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं। ऑप्शन से x की वैल्यू निकाल करके एक क्वेश्चन में पुट कर दें। जिस ऑप्शन से 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर गुणनखंड होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, x माइनस 2। क्यों? x इज इक्वल टू अगर यहाँ से फाइंड करेंगे 2 होगा, और इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ था x³ इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ था x³ माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको मिला था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी x इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट करें तो 2 का क्यूब 8 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 8 6 14 माइनस 14 बराबर 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो तीसरा जो गुणनखंड होगा वो x माइनस 2 होगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है समीकरण 2x माइनस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 तथा 6x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है। ये दो लिनियर इक्वेशन दिए गए हैं, रैखिक समीकरण दिए गए हैं। किसी भी रैखिक समीकरण का कोई हल कब नहीं होता है? जब दोनों रेखाएं समांतर हों, यानी दोनों रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे से ना मिलें। क्वेश्चन में कह रहा है का कोई हल नहीं है, कहने का मतलब रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं समांतर होने की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वे सभी रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। इस कंडीशन पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -k, c1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -12, c2 की वैल्यू 15। इक्वेशन फार्मूला होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। वैल्यू पुट करेंगे तो 2/6 इज इक्वल टू k/12 नॉट इज इक्वल टू 7/15। यहाँ से अगर सॉल्व करें 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k इज इक्वल टू प्लस का 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, k की वैल्यू प्लस का 4 होगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के वास्तविक हलों की संख्या है, यानी द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। हमको रियल सोल्यूशन फाइंड करना है कि इस समीकरण के कितने वास्तविक हल हैं। द्विघात समीकरण है, जैसे द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 4 प्लस का 4 है, 4 को 2 पार्ट में 2 भाग में डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करने पर 4 और ऐड करने पर 5 है। तो 4 को 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 5 होगा, यानी 2 फैक्टर हम लिख सकते हैं 4 का, 4 और 1। यहाँ से इक्वेशन फाइंड करें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है,
ये 5x प्लस में है तो 4 + 1 5 होगा। यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करें मॉड ऑफ x की, तो मॉड ऑफ x प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमको मिलेगा। अगर मॉड ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -4 और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -1, यानी मॉड ऑफ x की दो वैल्यू मिल रही हैं, एक तो -4 एक तो -1। लेकिन हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन कैन नॉट बी निगेटिव, यानी मॉड वाले फंक्शन कभी भी माइनस में नहीं हो सकते। तो ये मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -4 और -1 ये वैल्यू संभव नहीं है। तो हमारे वास्तविक हलों की संख्या 0 होगी, 0 होगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में log बेस 4 x - 1 इज इक्वल टू log बेस 2 x - 3 के हलों की संख्या हमको फाइंड करना है कि इसके सलूशन कितने होंगे। ये LT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। log बेस 4 है और दूसरी साइड log बेस 2 है, तो सबसे पहले बेस को इक्वल करना पड़ेगा। तो log बेस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू x - 1 इज इक्वल टू log बेस 2 टू x - 3। जब बेस की पावर हो log बेस में a की पावर b x हो तो ये पावर बाहर आता है, ये होगा 1/2 log 2 इंटू x - 1 इज इक्वल टू log 2 इंटू x - 3। ये बेस की जो पावर थी वो 1/, के रूप में बाहर आ जाएगी। अब 1/2 log बेस 2 और इधर भी log बेस 2 है, पावर सेम है, तो log m की पावर n के फार्मूले से कह सकते हैं होता क्या है n log m। तो ये n, ये वैल्यू n की हुई, ये इसको अगर भेज दें अंदर तो ये पावर 1/2 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x - 1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x - 3। दोनों साइड log बेस 2 है, log बेस 2 है तो log बेस 2 से log बेस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, दोनों साइड वर्ग कर दें। स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 पावर कैंसिल होगा और इधर स्क्वायर होगा, तो हमको मिलेगा x - 1 इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, x - 1 इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर फार्मूला पुट करेंगे x² प्लस 9 - 6x। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके कितने हल होंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इक्वेशन हमको मिल रहा है वो है x² माइनस 6x, ये x इस साइड आएगा -7x, -1 इस साइड आएगा -1 + 1 + 9 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, द्विघाती समीकरण मिल रहा है, और क्वेश्चन में फाइंड करना है कि इसके कितने हल हैं। तो द्विघात समीकरण है तो इसके 2 हल होंगे। दो घात समीकरण है तो इसके 2 हल होंगे।